पास लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बंद है। अब यहां पर एक बार फिर से भारी भूस्खलन हो गया। कई टन मलबा अचानक सड़क पर आ गया। सड़क बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले और यात्रा से लौटने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जगह जगह पर यात्री फंस गए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी है। उधर मसूरी में देखते ही देखते एक दीवार भरभरा कर गिरी। गुरुवार को माल रोड के पास अचानक लैंडस्लाइड हुआ और दीवार गिरने लगी। कुछ लोग इस दौरान वीडियो बनाने लगे। मौके पर पुलिस भी पहुंची और उसने लोगों से भीड़ न लगाने की अपील की। बावजूद इसके यहां पर टूरिस्ट और लोकल लोग वीडियो बनाते रहे। दीवार गिरती रही। आप भी देख सकते हैं बारिश के बाद यहां के हालात कितने खराब हो गए हैं। उधर पिथौरागढ़ की दारमा घाटी के चलगांव में भारी बारिश हुई है, जिस कारण इस इलाके में रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करनी पड़ रही है। इस भारी बारिश के कारण चलगांव को जोड़ने वाली ट्रॉली भी टूट गई। ट्रॉली टूटने से गांव का संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया है। चलगांव को जोड़ने वाला पक्का पुल 2013 की आपदा में बह गया था, जिसके बाद यहां हर साल ट्रॉली लगती है जो बरसात की भेंट चढ़ जाती है। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से रामनगर में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। धनगढ़ी नाले को लेकर प्रशासन ने खासतौर पर अलर्ट जारी किया। बारिश की वजह से बरसाती नाले में पानी का बहाव तेज हो गया है। हालांकि अभी धनगढ़ी नाला खुला है, लेकिन तेज पानी आने के बाद धनगढ़ी नाला बार बार बंद करना पड़ रहा है। बारिश के बाद कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी प्रशासन ने अलर्ट किया है और साथ ही 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। कि रामनगर में एक स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मानसून आने पर प्रारंभ होती हैं, जैसे जिसमें सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है धनगढ़ी नाला। तो उसके लिए हमने पुलिस को भी ऑलरेडी लिख दिया था कि जब भी ऐसी स्थिति आए, तो चूंकि अभी उसमें पुल निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक के जब तक बहाव सामान्य ना हो जाए उस नाले का, तब तक किसी को भी वो नाला क्रॉस करने ना दिया जाए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। इधर नैनीताल में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। यहां तेज बारिश के बाद राजभवन की सड़क टूट गई। डीएसबी कॉलेज के पास सड़क टूटी है। सड़क का आधा हिस्सा टूटा। वहीं भारी बारिश की वजह से लंघम कॉलोनी को खतरा पैदा हो गया है। बारिश की वजह से जिले में 21 सड़कें बंद हो गई हैं। इधर काशीपुर में हुई बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह पर जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशानी में हैं। यहां के गुरुद्वारे रोड पर भी देखिए गेबिया नाला की सफाई न होने की वजह से बारिश का पानी सड़क पर बह रहा है। इस पानी में बाइक सवार बाइक समेत फिसल गया, जिसे बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने बचाया। एसडीएम अभय सिंह जलभराव का जायजा लेने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निकले। उन्होंने खतरा होने पर सुरक्षित जगह जाने की अपील की है लोगों से। और सड़कों पर मौजूद गड्ढे इस बारिश में हादसे को दावत देने वाले साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की चेतावनी दी है, अलर्ट भी जारी किया है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आपदा कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में बारिश की वजह से 106 ग्रामीण सड़कों से लेकर 6 स्टेट हाईवे और एक बॉर्डर रोड प्रभावित है, जिन्हें खुलवाने का काम जारी है।
अगले साल अक्टूबर-नवंबर में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड और इसी को लेकर सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। मीटिंग में आयोजन स्थल, तारीखों के साथ ही सुविधाओं को लेकर बातचीत हुई है। राष्ट्रीय खेल देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गूलर भोज में आयोजित होंगे। सीएम ने आयोजन को भव्य और गरिमा के साथ आयोजित करने की बात कही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 15 जुलाई तक धामी सरकार को सौंप दिया जा सकता है। अब न्यूज 18 के पास ड्राफ्ट की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 15 जुलाई तक ड्राफ्ट सौंपने की संभावना है। हम न्यूज 18 को ड्राफ्ट की कई एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। यूसीसी का मुख्य ड्राफ्ट 150 पेज का बनाया गया है। लिव इन रिलेशन पर कोई रोक नहीं है। लिव इन को लीगल करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। लिव इन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में आधार नंबर भी देना होगा। लिव इन से पैदा होने वाली संतान नाजायज नहीं होगी। डिक्लेरेशन के आधार पर माता पिता का नाम और बच्चे को पूरे अधिकार भी दिए जाएंगे। माइनर और मैरिड लिव इन में नहीं रह सकेंगे। तलाक लेने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया में भी अलग प्रावधान किए गए हैं और जनसंख्या नियंत्रण का यूसीसी में कोई प्रावधान नहीं है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा। उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूसीसी कमेटी की 9 जुलाई को दिल्ली में एक और मीटिंग होनी है जो फाइनल मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि अध्यादेश के जरिए उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है और फिर मॉनसून सत्र में कानून को पास करा लिया जाएगा। देहरादून से भारती के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर राज्य में हुई लेखपाल पटवारी भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है। यूकेपीएससी की वेबसाइट पर यह रिजल्ट जारी हुआ। 560 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 12 फरवरी को लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये प्रक्रिया करवाई थी। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव कल होना है। 5 पदों के लिए 31 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जबकि 2768 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। नामांकन के बाद आम सभा कर प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे किए। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। क्योंकि कुछ लोग आज हमने देखा था, लेकिन कल हम इस चीज लोकसभा चुनाव करीब है तो बीजेपी की कोशिश है उन नेताओं का भी इस्तेमाल कर लेने की जो लंबे समय से किसी दायित्व में नहीं है। ऐसे में बीजेपी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। मिशन 2024 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी अपने अलग थलग पड़े राजनेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। प्रदेश बीजेपी के उन तमाम राजनेताओं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है जो लंबे समय से किसी दायित्व में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इसमें सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा विजय बहुगुणा, बिशन सिंह चुफाल, बंसीधर भगत, मदन कौशिक को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा हर कार्यकर्ता लगनशील है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व देखकर फैसला लेगा। पार्टी हर कार्यकर्ता से काम लेती, समय के अनुसार कार्यकर्ताओं के दायित्व बदले जाते हैं। बहुत से कार्यकर्ता इस राज्य के अंदर भी जिन कार्यकर्ताओं को ठीक स्थान पर कार्य के दृष्टि से लगाया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व करना है और जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा हम नेतृत्व खड़े रहते हैं। वहीं बीजेपी सांसद और विधायक भी मानते हैं कि उन नेताओं कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी मिलनी जरूरी है जो काबिल हैं और फिलहाल दरकिनार हैं। हमारे सब राजनेता जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदारी निभाते हैं। संगठन समय समय पर जिसको जो पर्टिकुलर काम देता है उसको और अच्छे ढंग से निभाते हैं।
लेकिन सामान्य रूप से भी सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यानी साफ है कि शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली मीटिंग के बाद प्रदेश बीजेपी की कई नेताओं की लॉटरी लोकसभा चुनाव में खुल सकती है और राष्ट्रीय नेतृत्व उनके एडजस्टमेंट के लिए विकल्प तलाश रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर विकासनगर में बुधवार रात छेड़खानी के मामले को लेकर दो समुदायों के बीच हंगामा हो गया। दरअसल दो हिंदू युवतियों से विशेष समुदाय के लड़कों ने छेड़खानी की, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी और इसी के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने भी हंगामा किया। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लड़कियों से छेड़खानी के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। युवतियों को छेड़खानी किए जाने को लेकर एक हमें तहरीर प्राप्त हुई थी। हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा भी उनका यह कहना है कि दूसरे पक्ष ने आके उनके घर में मारपीट की गई। इस संबंध में भी हमको तहरीर प्राप्त हो गई है, क्योंकि अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ी सी उत्तेजना हो गई थी। हरिद्वार कांवड़ मेले की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इन पुलिस कर्मचारियों में एक हरिद्वार, एक पिथौरागढ़ और 2 पुलिसकर्मी देहरादून में तैनात हैं। चारों पुलिसकर्मी हरिद्वार कांवड़ मेले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही की वजह से इन पर कार्रवाई की गई है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह की रिपोर्ट पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने चारों को सस्पेंड किया। एडीजी वी मुरुगेशन आज कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने अच्छा काम करने वाले कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। जो हमारी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले हैं 4 हमारे कर्मचारी हैं, एक पिथौरागढ़ का है, एक हरिद्वार का, 2 देहरादून का है, उन्होंने निलंबन भी कर दी गई है और कुछ अच्छे कार्य किए हैं उनके कर्मचारियों को पुरस्कारित भी कराया गया है। हरिद्वार पहुंचे कांवड़ यात्रियों का जोरदार और भव्य स्वागत हुआ। हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। एडीजी और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फूलों की बारिश हुई। पुष्प वर्षा से शिव भक्त भी काफी उत्साहित दिखे। और इन्हें उत्साहित कर देने वाली तस्वीरों के साथ यहां रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।